WPL 2026 से पहले आरसीबी को लग चुका है एक बहुत बड़ा झटका। द गोट एलिस पेरी ने कह दिया है कि वो इस साल का WPL सीज़न आरसीबी की तरफ से खेलने के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगी। आरसीबी को कभी पता चला और उसके बाद में आरसीबी ने क्या तैयारी करी, जो रिप्लेसमेंट अनाउंस किया है सयाली का, ये मुंबई से आती हैं और फास्ट बॉलर हैं। तो किस तरीके से आरसीबी ने उनको एज ए रिप्लेसमेंट तैयार किया और क्या वो प्लेइंग 11 में खेल पाएंगे, तो आरसीबी के स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की भी इस वीडियो में बात करेंगे। और बिहाइंड द सीन्स क्या स्टोरी चली एलिस पेरी के विड्रॉल की, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। और इस साल की नई वीडियो है, तो पिछले साल आपने जितना सपोर्ट दिखाया था, उम्मीद करेंगे कि इस साल भी आपका उतना ही सपोर्ट बना रहे। और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो कंटेंट है उसमें ज़रूर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। और कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला ही रहता है, और हमेशा अक्सर हम आपके कमेंट पढ़ते हैं और उस पर रिप्लाई करते हैं, लाइक करते हैं, और कुछ अगर इंप्रूव करने की जगह होती है तो वो भी करते हैं। तो इसी के साथ नए साल की शुरुआत करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एलिस पेरी ने करीबन एक हफ्ता पहले, जो मेगा ऑक्शन होना था उससे एक हफ्ता पहले, स्मृति मंदाना को सुबह फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि इस साल का WPL वो खेलने के लिए अवेलेबल नहीं होंगी। अब उसकी उन्होंने टाइमलाइन ये बताई कि उनका पर्सनल रीज़न है, और टाइमलाइन के हिसाब से वो 5 से 6 महीने क्रिकेट से दूरी चाहती हैं। पर्सनल रीज़न अब जो भी होगा वो एलिस पेरी या तो खुद आके बता देंगे, या रिपोर्ट्स में अगर कुछ आता है तो वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुल मिला के उन्होंने कहा वो क्रिकेट से दूरी बना के रखना चाहती हैं अगले 5 से 6 महीने। अब 6 महीने बाद तो T20 वर्ल्ड कप भी है जो इंग्लैंड में होना है, और ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है कि इस बार एलिस पेरी की जगह ना बने T20 वर्ल्ड कप टीम में, क्योंकि अभी वो क्रिकेट नहीं खेल रही हैं और हो सकता है आने वाले अगले महीनों में भी ना खेले। तो रीज़न तो पूरी तरीके से स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन स्मृति मंदाना को जो कॉल किया था एलिस पेरी ने, उस वो ऑक्शन से एक हफ्ता पहले किया था। फिर स्मृति मंदाना ने ये जो मैसेज है कन्वे किया पूरी टॉप मैनेजमेंट को, जिसमें राजेश मेनन, हेड कोच मालोरन रंगराज, मो बोबाट जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है, इन सबको पता चला और उसके हिसाब से फिर ऑक्शन स्ट्रेटेजी बनाई गई। जो कॉल किया था एलिस पेरी ने स्मृति मंदाना को, अब ये नादानी कहें एलिस पेरी की, या फिर कहें कि उनको पूरी नॉलेज नहीं थी इस बारे में, तो उसमें एलिस पेरी को ये लगा कि वो जब अभी विड्रॉ कर लेंगी ऑक्शन से पहले, तो जो 2 करोड़ में उनको रिटेन किया है आरसीबी ने, वो पर्स में ऐड हो जाएंगे आरसीबी के। लेकिन उनको शायद से इस रूल का पता नहीं था कि जब एक बार आप प्लेयर को रिटेन कर लेते हैं, तो जब तक आप उसका या तो रिप्लेसमेंट लेंगे, तो वो रिप्लेसमेंट आप लेंगे तब आप जाके उस ब्रैकेट में प्लेयर को साइन कर सकते हैं। नहीं तो ये 2 करोड़ जो टोटल पर्स था उसमें से आरसीबी का ऑलरेडी कट चुका है, तो उस 2 करोड़ के बिना ही आरसीबी को इस ऑक्शन में जाना पड़ेगा। तो ये उन्होंने बात स्मृति को कही थी, जो उनको पता नहीं थी कि पर्स से कट गया है 2 करोड़ जो कट गया। और ऑक्शन से पहले आरसीबी ने 4 प्लेयर रिटेन किए थे। स्मृति मंदाना हाईएस्ट रिटेन प्लेयर थी, उसके बाद में ऋचा घोष को किया था। तीसरे नंबर पर रही थी एलिस पेरी 2 करोड़ में, और उसके बाद में श्रेयंका पाटिल को रिटेन किया गया था। फिर आरसीबी जाती है ऑक्शन में, और आरसीबी की ये प्लानिंग थी कि अगर हमें ऑक्शन में एक अच्छा सही दाम में प्लेयर मिल जाता है तो ठीक बात है, नहीं तो हम ऑक्शन के बाद में जो प्लेयर्स अनसोल्ड चले जाएंगे या जो अवेलेबल रहेंगे पूल में से, उसमें से किसी को साइन कर लेंगे। तो सयाली को इसी स्ट्रेटजी के तहत आरसीबी ने साइन किया है, जो मुंबई से आते हैं, फास्ट बॉलर हैं। और ये नहीं कह सकते कि आप एलिस पेरी को रिप्लेस कर सकते हैं, और जो हेड कोच मालोरन रंगराज ने खुद भी बोला है कि आप एलिस पेरी को कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है आप उनकी क्वालिटी का कोई बैटर ले आएंगे, जो बहुत कम है दुनिया में, मैं आपको बता दूं। उनकी क्वालिटी का ऑलराउंडर ले आए जो आपको शायद से ही इस वर्ल्ड क्रिकेट में मिले। लेकिन जो लीडरशिप क्वालिटी एलिस पेरी लाती थी, जो डोमिनेशन एलिस पेरी लाती थी, उन मैचेस में परफॉर्मेंस जिसमें आरसीबी नीचे लगी हुई है, फिर भी आरसीबी को एक ऐसे इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, इंस्पिरेशनल परफॉर्मेंस की ज़रूरत है जो एलिस पेरी लाया करती थी, और सामने वाली टीम के मन में घुस के उनको डरा देना। ये एलिस पेरी का जो खौफ था, ये कोई भी प्लेयर दुनिया का नहीं कर सकता। तो उनको कंप्लीटली रिप्लेस करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि अब आरसीबी उनके बिना जो स्ट्रेटेजी बनाए वो अभी से ही क्लियर हो गया कि ठीक है वो नहीं आ रही, तो उनके बिना ही अब आरसीबी को तैयार होना पड़ेगा। और जो एक चल रहा था कि अगर एलिस पेरी खेलती हैं तो जॉर्जिया वॉल, ग्रेस हैरिस और नैडिन डी क्लर्क, हो सकता है इन तीन में से किसी को, दो को ही प्लेइंग 11 में मौका मिलता। लेकिन अब आरसीबी के पास रही गई 5 ओवरसीज़ प्लेयर, तो उसमें से 4 को खेलना ही है। तो काफ़ी क्लियर हो गया कि जॉर्जिया वॉल और ग्रेस हैरिस ये टॉप ऑर्डर में आरसीबी के लिए खेलेंगी। फिनिश करेंगी नैडिन डी क्लर्क, और प्रीमियम फास्ट बॉलिंग ऑप्शन जो हमारे पास में 24 ईयर ओल्ड लॉरेन बेल आई हैं वो करेंगे। और काफ़ी आरसीबी फैंस मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्साइटेड हैं लॉरेन बेल को आरसीबी में खेलते देखने के लिए। और अगर प्लेइंग 11 की मैं बात करूँ, तो जॉर्जिया वॉल के साथ स्मृति मंदाना ओपन करती नजर आएंगी। नंबर 3 पे ग्रेस हैरिस आपको नज़र आ सकती हैं, क्योंकि पावर प्ले में काफ़ी अच्छे नंबर से उनके, और ऑस्ट्रेलिया और बीबीएल में भी उन्होंने टॉप ऑर्डर बैटिंग करी है। ज़्यादातर आपने उनको देखा होगा कि फिनिश करती हैं गेमों को WPL में, लेकिन वो काफ़ी अच्छी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। और एलिस पेरी की गैर मौजूदगी में मिडिल ऑर्डर में आपको एक ऐसी फोर्स चाहिए जो टीम सामने वाली टीम को ख़त्म कर सकती है। 4 नंबर पर दयालन हेमलता आपको नज़र आ सकती हैं, 5 पे ऋचा घोष, 6 पे नैडिनी क्लर्क,
उसके बाद में अरुंधति रेड्डी, पूजा वास्त्राकर, राधा यादव, श्रियंका पाटिल, लॉरेन बेल, इस तरीके से आपको पूरी आरसीबी की जो लाइनअप है वो तैयार होती नज़र आ सकती है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइनअप है, ये नहीं कहूँगा मैं द ग्रेटेस्ट लाइनअप ऑफ आरसीबी एवर, इससे भी स्ट्रॉन्ग हमने 11 देखी हैं, लेकिन आपके पास में ऑलराउंडर्स काफ़ी ज़्यादा है। आपके पास 6 से 7 बॉलिंग ऑप्शन हो जाएंगे। उसके बाद में बैटिंग की बात करें तो श्रियंका पाटिल जो नंबर 9-10 पे आएंगी वहाँ तक आप बैटिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी डेप्थ है टीम के अंदर, और कप्तान को इस बार स्टेप अप करना पड़ेगा। मालोलन रंगराजन ने ये भी कहा अपने स्टेटमेंट में कि एलिस पेरी को रिप्लेस करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो हमारे पास ऑलरेडी प्लेयर हैं, जिसमें उन्होंने नाम लिया जो हमने सबसे टॉप रिटेन की है कप्तान स्मृति मंधाना, उनको अब स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि एज अ लीडर उन्होंने आरसीबी को टाइटल जीता है, और हमेशा हम उनके आभारी रहेंगे कि आरसीबी को पहली बार अगर कोई टाइटल मिला तो वो था WPL 2024 का टाइटल। लेकिन विद द बैट कभी भी वो वाला डोमिनेशन हमें स्मृति स्मृति मंधाना की तरफ से नहीं देखने को मिला है, जो हमें टीम इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में देखने को मिलता है कि सामने वाले बॉलर्स टीम्स खौफ खाती है। तो वैसा परफॉर्मेंस अभी तक कोई भी एक ऐसे सीज़न में स्मृति ने नहीं दिया है। तो ये सबसे अच्छा टाइम है स्टेप अप करने का, और स्मृति को मुझे नहीं लगता है कि किसी की ज़रूरत है कि वो आके उनको बताए कि कैसे खेलना है, क्या कैसे आपको परफॉर्म करना है। स्मृति को पता है कि कैसे खेला जाता है बड़े ओकेजन्स पे। तो अब उनके ऊपर है कि वो किस तरीके से टीम को इसको आगे लेके जाती हैं। जो एक एंकर मिलता था हमें WPL में मिडिल ऑर्डर के अंदर कि एलिस पेरी आएंगी तो इनिंग संभल जाएगी, उसकी कमी काफ़ी ज़्यादा खल रही है। तो उसमें से हम देखें तो स्मृति या तो लास्ट तक बैटिंग करे, या हो सकता है वो रोल दयालन हेमलता को दिया जाए, या जिसको भी वो रोल दिया जाएगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि ये एक वीकनेस आप ज़रूर इस बैटिंग लाइनअप में कह सकते हैं। बॉलिंग में आप पूरे इंडियन फ्लेवर की तरफ गए, जहाँ पे आप हो सकता है नेडिन डी क्लर्क, ग्रेस हैरिस, लॉरेन बेल इनका इस्तेमाल करें, लेकिन आपके 15 से 16 ओवर हो सकता है इंडियन बॉलर्स ही आपको देते नज़र आ रहे हों। तो इंडियन कोर की तरफ जैसे हमने आईपीएल में देखा था कि हमारे जो मोबोबाट डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट आईपीएल WPL दोनों के हैं, तो उन्होंने इंडियन कोर की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। तो इस बार आप एक और चेंज देख रहे होंगे कि आरसीबी की आप पहली स्क्वाड याद रखिए, उसमें कौन था? सोफी डिवाइन, एलिस पेरी, हैदर नाइट, इन सब की एज क्या थी? 35, 36 इस तरीके की एज थी। और अब आप देखें आरसीबी ने किन प्लेयर्स को लिया। लॉरेन बेल 24 ईयर ओल्ड है, नेडिन क्लर्क 25, जॉर्जा वॉल 22-23 ईयर ओल्ड है, ग्रेस हैरिस 32 सबसे एजेड आपको लगेगी। तो यानी कि WPL 1 के दौरान प्लेयर पूल काफ़ी कम था, एक्सपोजर कम था प्लेयर की तरफ सभी टीम्स का, तो आपने एकदम वैसे प्लेयर लिए जो इस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं। लेकिन अब प्लेयर पूल बड़ा हो चुका है, टैलेंट आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो अब आप नए प्लेयर यानी कि नई दिशा में अब ये WPL में आरसीबी की टीम बढ़ चुकी है। तो मुझे लगता है कि आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम नहीं है जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन एक टाइटल कंटेंडर ज़रूर है। अगर ये सारे प्लेयर्स एक साथ क्लिक कर गए तो आरसीबी WPL में अपना दूसरा टाइटल जीत सकता है। वहीं पर IPL की बात करें तो जॉश हेजलवुड और टिम डेविड इन दोनों को इंक्लूड कर लिया गया है ऑस्ट्रेलिया की T20 वर्ल्ड कप की प्रोविजनल टीम में। तो उम्मीद लगा रहा है ऑस्ट्रेलिया कि T20 वर्ल्ड कप तक ये दोनों तैयार हो जाएंगे। अगर आप आरसीबी फ़ैन हैं तो जिसके लिए आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया ये मान के चल रहा है कि T20 वर्ल्ड कप तक वो तैयार हो जाएंगे, हालांकि 31 जनवरी तक टीम्स में बदलाव किए जा सकते हैं स्क्वाड में, तो उनका रिप्लेसमेंट भी अगर ऑस्ट्रेलिया चाहे तो दे सकता है अगर वो तब तक फिट नहीं होते। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया मान के चल रहा है कि वो जनवरी एंड में या फरवरी की शुरुआत में फिट हो जाएंगे, तो एज आरसीबी फैन आप तसल्ली ये कर सकते हैं कि IPL जब शुरू होगा 26 मार्च से, तब वो आपको फिट नज़र आएंगे। तो WPL का कैंप हो चुका है शुरू, आरसीबी का भी, और उसकी वीडियोस फोटोज़ आपको जल्दी नज़र आ जाएंगी, और जैसे ही मिलेगी तो सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे हम ज़रूर शेयर करेंगे। तो हमें फॉलो कर लीजिए सब जगह पे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, और आप सभी को हमारी तरफ से एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर।